सो हम लोग एक वर्ब के बारे में आज बात कर रहे हैं, दो वर्ब एक्चुअली, हैव और हैज़ का सही इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। तो ये तीन सेंटेंसेस हमारे पास। इसमें पहला सेंटेंस है आई एम डूइंग अ वर्क विच डैश टू बी कंप्लीटेड इन टाइम, पहला सेंटेंस है। दूसरा है राहुल डैश डैश एग्जाम टुमारो, और तीसरा है वी डैश बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। तो पहला सेंटेंस क्या रहा है, इसको आप पॉज कर सकते हैं, इसको पॉज करके आप खुद से जज करिए कि आप कितना सही कर पा रहे कि नहीं। अच्छा, हम लोग आंसर्स करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आई एम डूइंग अ वर्क विच डैश टू बी कंप्लीटेड इन टाइम। मैं एक काम कर रहा हूँ, एक। और हमें सिखाया है कि कोई एक सब्जेक्ट की बात हो या एक ह्यूमन बीइंग की बात हो, तो हम लोग क्या लाएंगे, हाँ, या तो सब्जेक्ट हो या तो ह्यूमन बीइंग हो, मतलब प्रोनाउन। यहाँ पर लिखा है एक काम, तो विच हैज आएगा। यहाँ पर पहला वर्ड है हैज। टू बी कंप्लीटेड इन टाइम, क्या टेंस के बारे में बता सकते हो, कौन सा टेंस हुआ ये? देखो, एक काम हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ लगातार, और अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस है। और दूसरा कि बता रहे हैं कि आगे कंप्लीट होगा, मतलब टाइम पे कंप्लीट करना है मुझे, है ना। तो एक तरह से ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक। फिर राहुल डैश डैश एग्जाम टुमारो, दूसरा सेंटेंस है राहुल का एग्जाम है कल, राहुल का है, तो मैं बात कर रहा हूँ, किसी और से कह रहा हूँ, मगर कितने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर से यहाँ पर हैज आएगा, ठीक। तो राहुल हैज। याद करो आर्टिकल की क्लास में हमने क्या बताया, अगर कोई एक चीज है, वोवेल साउंड है, एक है, तो उसके आगे कौन सा वर्ड आएगा? एग्जाम है, ई से स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम, और एस नहीं तो एंड। राहुल हैज एन एग्जाम टुमारो, ये सही सेंटेंस है, ठीक। राहुल हैज एन एग्जाम टुमारो। थर्ड है वी डैश बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, हम लोग कल से काम करते चले आ रहे हैं, कल से। वी क्या आएगा यहाँ पर? हाँ, अब देखो वी मतलब हम लोग कई लोग हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं, हम लोग कई लोग के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। हैव हमेशा +1 लोगों के लिए होता है और हैज एक लोगों के लिए होता है, तो यहाँ पर आएगा वी हैव बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। इसका टेंस बता सकते हो, राहुल हैज एन एग्जाम टुमारो, ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है? वी हैव बीन वर्किंग, इसमें बीन जो वर्ड आ रहा है, हम लोग काम कर जा रहे हैं, जब ये बीन आएगा वर्ड तो समझ लेना वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, क्योंकि इसमें देखो बात कही जा रही है कि वी हैव बीन वर्किंग, हम लोग जो है पहले से ही काम करते चले आ रहे हैं, ठीक। और सिंस यस्टरडे बोला जा रहा है, और अभी भी हम काम कर ही रहे हैं, है ना। तो जो भी ऐसा सेंटेंस है जो डिनोट करता है कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट में बता रहे हो, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग ने 2 सेंटेंस लिए इस बार, दिस टास्क, 2 सेंटेंस दिए हम लोगों ने, दिस टास्क डैश टू बी डन इन टाइम, और वुड यू लाइक टू डैश अ कप ऑफ टी। अच्छा, पहला चीज तो इसमें आंसर क्या होगा ये डिपेंड करता है कि हम इसमें कहा क्या जा रहा है ना। अगर इन दोनों को पुट करेंगे हम, तो फिर से हम चेक करेंगे कि इस सेंटेंस का पहले तो मतलब क्या, दूसरा प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, तीसरा इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या प्रोनाउन है, वो क्या 2 से ज़्यादा या 1 है। लेकिन द टास्क हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में एस लगा नहीं है, इसका मतलब है कि ये हैज आना चाहिए आगे यहाँ पर, तो दिस टास्क हैज टू बी, तो यहाँ पर आएगा हैज टू बी, ठीक। टू बी का मतलब है ये हमारे पास, टू बी हम तब बोलते हैं, हमें बताया था बहुत पहले कि टू बी भी एक वर्ब का फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, याद है, इनफाइनाइट वर्ब।
मतलब जो तय नहीं है, होना है मगर कभी हुआ नहीं है, तय नहीं है, टू बी। और फाइनाइट मतलब जो फाइनाइट है, अग्रीमेंट है ना, टू बी डन इन टाइम, ठीक है। यहाँ ऑन टाइम और इन टाइम का दो मतलब है। ऑन टाइम अगर होता है यहाँ पर, ये दो प्रेपोजिशन जो है, अगर ये ऑन टाइम होता तो समय पे पूरा होना है, और यहाँ पर लिखा है इन टाइम, इसका मतलब है समय के अंदर पूरा होना है। ये बात लिखी, ये डिटेल हो गया सेंटेंस का, ठीक। उसके बाद दिस क्या है बता सकते हो? दिस मतलब ये, और ये एक तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह लो या फिर वो एडजेक्टिव कह लो। उसके बाद वुड क्या बता सकते हो? वुड एक वर्ब है, विल का पास्ट फॉर्म है वुड, याद आया? और उसको क्या बोल सकते हैं वर्ब के में? कौन सा? ये एक मॉडल वर्ब है ये, ठीक। तो ये एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद यू तो हम जानते हैं वो है प्रोनाउन, ठीक है। लाइक तो हम पता हमको वो पसंद है, इसका मतलब ये भी एक तरह का स्टेटिव वर्ब कहलाएगा। टू डैश, टू एक प्रपोजिशन है, देखो यहाँ क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू डैश अ कप ऑफ टी। तो यहाँ क्या आना चाहिए, हैव या हैज? देखो वुड यू लाइक टू डैश अ कप ऑफ टी, कप्स ऑफ टी। अब यहाँ पर देखो हम ये कौन किससे कह रहा है ये ध्यान रखना। सेंटेंस का मतलब ही समझे नहीं, अगर समझे तो ये बता दोगे सेंटेंस क्या कह रहा है, बता सकते हो? वुड यू लाइक टू डैश अ कप्स ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय लेना चाहोगे? क्या तुम एक कप चाय लेना चाहोगे? ये बोला सेंटेंस। अच्छा बताओ इसमें कौन लोग हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं? दो लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब दो लोग हैं, मतलब प्लस वन है, एक तो है ही, उसके साथ एक और है, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा? हाँ, वुड यू लाइक टू हैव। अच्छा बताओ वुड यू लाइक टू हैव अ कप्स होगा कि नहीं? यहाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ की एस लगा दिया है यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, क्या गड़बड़ है? सर कप्स तो मतलब काफी कप, ढेर सारे हो गए, तो यहाँ क्या गड़बड़ है? कप होगा क्योंकि हाँ यहाँ कप होगा सिर्फ, हाँ हैव अ कप ऑफ टी, तभी सही सेंटेंस है। तो ये एक तरह का, ये जो सेंटेंस है ये बता सकते हो कौन सेंटेंस या किस तरह का सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस में ये किस तरह का सेंटेंस बता सकते हो। इसके आगे देखो दिस टास्क हैज टू बी डन ऑन टाइम, ये एक तरह से बात कही जा रही है कि हाँ, मगर ये कुछ और है, इसके लास्ट में होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क, है ना। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये किस टाइप का सेंटेंस है ये? हाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखा एक सेंटेंस में ये है प्रेपोजिशन, ये है प्रेपोजिशन, है ना। टास्क ये एक तरह का वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है हमारे पास, ठीक है। तो देखो एक सेंटेंस में हम लोगों ने कितना डिटेल में बात करी है ना, इसको नोट डाउन कर लो चाहे।